हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में क्या डिफरेंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और जिनके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इन तीनों को लेके। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट्स को क्लियर कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम कि जो भी स्टूडेंट स्पेशली गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, टीचर की। तो चाहे स्टेट सर्विस हो या फिर बात करें सेंट्रल सर्विस की, तो 3 ग्रेड्स के जो होते हैं टीचर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। जो फर्स्ट ग्रेड में जो आते हैं वो आते हैं आपके पीजीटी, सेकेंड ग्रेड में जो आते हैं वो आते हैं आपके टीजीटी, और थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो थर्ड ग्रेड में जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं आपके पीआरटी। तो बेसिकली तीनों में डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी स्टैंड्स फॉर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सो टीजीटी इज दैट इज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। एंड लास्ट आता है आपका पीआरटी दैट इज प्राइमरी टीचर। तो जो बात करें अगर हम पीजीटी की, तो बेसिकली पीजीटी जो होता है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11 to 12 तक के टीचर बनना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो इफ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन तीनों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी की। तो पीजीटी जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है दैट इज 12th पास, आफ्टर दैट ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, की जो भी उनका सब्जेक्ट है उसमें क्या होनी चाहिए, उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दैट इज द, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये किसके लिए है, ये है आपका पीजीटी के लिए। अगर बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी स्टूडेंट हो वो 12th पास होना चाहिए। आफ्टर दैट उसकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, तो उसकी ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बात करें पीआरटी की, दैट इज प्राइमरी टीचर। जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो क्लास, जो भी स्टूडेंट क्लास 1st to 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो बेसिकली पीआरटी उनके लिए होता है। और इस केस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो आता है आपका 12th पास प्लस 2 ईयर, 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स। तो अगर बात टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज और इंक्लूड कर ले, आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी बीएड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सेम कुछ जगह फॉर पीजीटी बीएड मांगते हैं और कुछ जगह ऐसी है जो पीजीटी में बीएड कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें आपका ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री ही सफिशियंट है। बट अगर नोटिफिकेशन आता है और उसमें कहा है कि मास्टर डिग्री के साथ आपकी बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये था कुछ क्राइटेरिया, तीनों में डिफरेंस की क्या क्या डिफरेंस है। इसमें जो बात करें अगर हम टीजीटी और पीआरटी की, तो इनके लिए क्या होता है, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो बेसिकली टीजीटी और पीआरटी के लिए यानी कि क्वालिटी टीचर्स के लिए इन्होंने क्या करा, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया, जिसे हम टेट के नाम से जानते हैं। अब ये 2 लेवल पे होता है, एक तो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और दूसरा
स्टेट लेवल पे होता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा टेट एग्जाम है वो तुम्हारा दो लेवल पे होता है, एक तुम्हारा सेंट्रल लेवल पे होता है और दूसरा स्टेट लेवल पे होता है। अगर बात करें सेंट्रल लेवल की, तो जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है आपका वो होता है सीटेट, जिससे हम जानते हैं दैट इज नोन एज सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट में ये होता है, अलग अलग स्टेट में बेसिकली अलग अलग स्टेट एग्जाम होता है, जिसे हम वैसे तो टेट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी के उसमें क्या आ जाएगा, दैट इज यूपी टेट। सेम अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो वो किस नाम से जाना जाता है स्टेट एग्जाम, रीट। सेम महाराष्ट्र की बात करूं तो महाटेट। तो बेसिकली ये क्या है, ये अलग दो तरह के आपके, तो बेसिकली जो टेट एग्जाम है वो दो लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और दूसरा स्टेट लेवल पे होता है। तो जो सेंट्रल लेवल पे होता है दैट इज वो होता है आपका सीटेट, दैट इज सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो स्टेट लेवल पे होता है बेसिकली वो जैसे आपके स्टेट टू डिफर करता है, जैसे यूपी में यूपी टेट, राजस्थान में रीट, ऐसी फर्दर स्टेट में अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो सेंट्रल के अंदर तुम्हारे 3 स्कूल आते हैं। सबसे पहला आता है केवीएस, दूसरा आता है एनबीएस और तीसरा आता है तुम्हारा ईएमआरएस। तो बेसिकली सेंट्रल के अंदर तुम्हारे 3 स्कूल आते हैं, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस। तो बात करें अगर हम केवीएस और एनबीएस की, तो अगर इसमें हम बात करें टीजीटी के केस में, तो केवीएस और एनबीएस में क्या होता है, तुम्हारा इंटरव्यू होता है आफ्टर एग्जाम। ये बात कर रहे हैं हम इन केस ऑफ टीजीटी, ठीक है। अभी जो ईएमआरएस की वैकेंसीज आई हुई है जिसमें बच्चों ने फॉर्म फिल भी किया है, तो उसमें एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आफ्टर एग्जाम आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो ईएमआरएस में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। बात कर रहे थे केवीएस और एनबीएस में आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन ईएमआरएस में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो बात कर रहे थे हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो जिसमें हमने बात की थी सीटेट या फिर स्टेट टेट। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमें कौन सा टेट प्रेफर करना चाहिए, सीटेट या फिर यूपी टेट। तो बेसिकली अगर आपको ये तीनों एग्जाम देने हैं, केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस, तो इनके लिए जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो आपका सीटेट वैलिड होगा, वो आपका वैलिड होगा सीटेट। इसके लिए स्टेट टेट आपका प्रेफर नहीं होगा, इनके लिए सिर्फ आपका सेंट्रल लेवल का जो टेस्ट होता है जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं, केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस में, तो उनके लिए बेसिकली उन्हें सीटेट क्वालिफाई करना होगा। अब बात करें स्टेट की, तो स्टेट में कुछ स्टेट ऐसी हैं जो बेसिकली स्टेट एग्जाम को ही प्रेफरेंस देती हैं। कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि जो सीटेट वैलिड है, स्टेट एग्जाम है या नहीं सीटेट वैलिड है, बट कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर सिर्फ आपका स्टेट एग्जाम ही वैलिड है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सीटेट में क्या है, कैसा है। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल सीटेट या यूपी टेट की बात करें, तो उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है आपका पेपर 2। तो बात करें अगर पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 1 होता है फॉर पीआरटी और पेपर 2 होता है आपका जूनियर के लिए। जो पेपर 2 है वो होता है जूनियर के लिए और पेपर 1 होता है पीआरटी के लिए। तो बेसिकली अभी बताया था कि पीआरटी प्राइमरी टीचर ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ क्लास 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो पीआरटी के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं वो जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, जिन्होंने डीएलएड की हुई है, तो वो ही किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। लेकिन जो डीएलएड वाले हैं वो जूनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें बीएड वालों के लिए, तो बीएड वालों के क्या ऑप्शन है फिर उसके बाद, तो बीएड वाले अपना पेपर 2 क्लियर करके जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट जिन्होंने मास्टर्स नहीं की हुई उनके लिए ऑप्शन है टीजीटी, और जिन्होंने मास्टर्स भी की हुई है उनके लिए प्लस पॉइंट है पीजीटी। तो वो टीजीटी पीजीटी में भी जा सकते हैं, लेकिन जो डीएलएड जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
अगर फिर भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सो फर्दर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो कुछ फर्दर फ्री कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से जाकर भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।